अच्छा, आगे लिखिए नोट। ये तो बात हुई नेचर ऑफ रूट्स। नोट फर्स्ट, irrational roots always occur in pair of conjugate surds. Irrational roots always occur in pair of conjugate surds provided coefficients of the equation of the quadratic equation are rational. Irrational roots always occur in pair of conjugate surds provided coefficients of the quadratic equation are rational. कोफिशिएंट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, रैशनल। लो सुनो, इसका क्या मतलब है भाई, ये पेयर ऑफ कॉन्जुगेट सर्ड रैशनलाइजेशन में काम लेते थे बचपन में, अगर आपको याद हो। मीनिंग क्या, पहले तो मीनिंग लिख लेते हैं। दैट इज इफ वन रूट is 2 plus root 3, if one root is 2 plus root 3, then other root will be 2 minus root 3. 2 minus root 3. ठीक है साहब, ये पहली बार कैसे सोचा होगा लोगों ने कि कॉन्जुगेट सर्ट्स में आएगी, ये भी एक अच्छी चीज होती है। मैंने ध्यान से देखा तो रूट्स ये थे, देखो हम एबीसी को तो रैशनल डिक्लेयर कर चुके हैं। रैशनल और इरेशनल का जो बेसिक डिफरेंस होता है ना, वो तो मैं खूबसूरती और बदसूरती से काम चला लेता हूँ भाई साहब। रैशनल नंबर जो खूबसूरत है, इरेशनल नंबर जो बदसूरत है, यानी कि जिन पे सड़ापा लगा पड़ा है। सड़ापा मतलब सर्ड्स। नॉर्मल तो यही है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 5, ये सब कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर सब। ए बी सी रैशनल बोले गए, क्या बोले गए, रैशनल। अब रैशनल जो होते हैं ना, वो आपसी कॉम्बिनेशन से भी रैशनल ही बनाते हैं। इसका क्या मतलब है भाई, रैशनल प्लस रैशनल रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल रैशनल, रैशनल इंटू रैशनल रैशनल, रैशनल डिवाइड बाय रैशनल रैशनल। नहीं आ रहा समझ में है, ये कौन, रूट्स। रूट्स है भाई साहब किसके, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिसके कोएफिशिएंट कैसे बताए गए हैं, कोएफिशिएंट कैसे बताए गए हैं, यानी कि एबीसी की वैल्यू कैसी है, तो ये खूबसूरत, ये खूबसूरत। तो इस पूरे रूट के अंदर बदसूरती फैला कौन रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ डी, क्योंकि मनुष्य चढ़ी पड़ी है उसके अंदर। बदसूरती फैलाया कब, जब उसके अंदर ही क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर। नहीं आ रहा समझ में। और उसी के आगे ध्यान से देखो, एक बार प्लस लगा है और एक बार, तो यही तो हम कह रहे हैं। अगर एक रूट 2 प्लस रूट 3 है और तो दूसरा रूट डेफिनेटली 2 माइनस रूट 3, प्रोवाइडेड अगर कोफिशिएंट कैसे थे, रैशनल, क्योंकि बदसूरती फैला ही साला रूट रहा है। तो एक बार रूट के आगे प्लस साइन है और एक बार रूट के आगे, बात खत्म। कुछ आया समझ नहीं आया, आया नहीं आया भाई, अच्छा। सेम टू सेम, सेकंड नोट बिल्कुल सेम डिट्टो।
सेम टू सेम। इमेजिनरी और जब आप इन्हें बड़े हो जाएंगे तो आप जानेंगे कि इन्हें कॉम्प्लेक्स रूट्स भी बोलते हैं। कौन से रूट्स? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये आयोटा जहां पे आ जाता है ना, दैट इज कॉम्प्लेक्स रूट्स। इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है, ऑलवेज अकर, अकर की स्पेलिंग छोटी हो गई, अच्छा यही है, इन पेयर ऑफ कॉन्जुगेट, always occur in pair of conjugate provided coefficient of the quadratic equation are real, are real। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब तो ये साइड में लिखा पड़ा है। अगर कोफिशिएंट रियल है, कोफिशिएंट रियल है भाई साहब 1 2 और 10, और अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स आने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स कब आएंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स रूट्स कब आएंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा? डिस्क्रिमिनेंट इमेजिनरी नहीं होगा ढक्कन, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। ये रहा, ये पूरा लेक्चर रिवाइज होना चाहिए ढंग से क्लास में। अगली सन्नाटे मत बैठ रहे ना जैसे अभी बैठे हो। स्क्वायर रूट के अंदर ही क्वांटिटी कैसी है? नेगेटिव। नेगेटिव आते ही आयोटा आएगा, ठीक है, आयोटा इमेजिनरी नंबर कहलाता है, ठीक है, आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है और ये पूरा नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स रूट्स बोलते हैं, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये भी पेयर ऑफ कॉन्जुगेट में आएंगे हमेशा, पेयर ऑफ कॉन्जुगेट। इसका क्या मतलब है? एक पे प्लस आ रहा है तो एक पे माइनस। अब देखो एक चीज और देखो, प्लस और माइनस किसके आगे बने? आयोटा वाले के सामने। क्यों बने? क्योंकि वही तो है जो गंदगी फैला रहा है भाई। इमेजिनरी बना कब? जब स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी कैसी हुई? नेगेटिव हुई। स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी कैसी हुई? तभी तो आयोटा आया भाई, आयोटा आया तो रूट इमेजिनरी बना, ठीक है। एक बार इसके आगे प्लस लगा तो एक बार इसके आगे, इन्हें बोलते हैं कॉन्जुगेट, इन्हें बोलते हैं कॉन्जुगेट। इसमें मैं क्या लिखूंगा? दैट इज, सुनो ध्यान से, दैट इज इफ वन रूट, इफ वन रूट इज p प्लस आयोटा q, एक रूट अगर p प्लस आयोटा q फॉर्मेट का है, देन अदर रूट विल बी p माइनस आयोटा q। सिंपल। अगर एक इरेशनल 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा 2 माइनस रूट 3 होगा। कंडीशन क्या है? कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए? रैशनल। एक रूट p प्लस आयोटा q, दूसरा रूट p माइनस आयोटा q है, कंडीशन क्या है? कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए? रियल। कोफिशिएंट अगर रियल है तो सिचुएशन आपके सामने पड़ी है, एक रूट p प्लस आयोटा q, दूसरा रूट p माइनस आयोटा q। क्लियर है क्या? चलिए थर्ड, in a quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0 if, this is star mark, very important, in a quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0 if a plus b plus c is equals to 0, that is sum of the coefficients। अरे एबीसी कौन है भाई? कोफिशिएंट्स। एबीसी कोफिशिएंट ही तो है, उनका सम यदि 0 है तो मैं क्या बोल सकता हूं भाई? देन वन रूट of the equation will be unity, will be unity। अरे यूनिटी का क्या मतलब? एकता नहीं है भाई साहब, वन। इस यूनिटी का मतलब है वन। एक रूट तो क्या हो गया? वन। मास्टर तेरे को कैसे पता पड़ा? अबे गिल्ली ठोक के देख ले, अगर इसे वन ठोकेगा क्या मिलेगा?
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, जो कि ट्रू है। अरे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कॉफिशिएंट का सम 0 है तो कॉफिशिएंट का सम बनेगा कब? जब एक्स की क्या रखोगे? 1 बनेगा। क्या? ए प्लस बी प्लस सी, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 0। तो 1 तो उसे सेटिस्फाई कर ही रहा है। नहीं आ रहा समझ में? एक रूट तो मुझे बाय डिफॉल्ट मिल गया, देन वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी यूनिटी। द अदर रूट, ये ज्यादा अच्छा है कि भाई साहब दूसरा कहां से लाए? अरे चंपू, तेरे को दोनों में से एक रूट मिल गया 1, कंडीशन तेरे को पहले से पता है क्या? सम ऑफ प्रोडक्ट। तो मैंने प्रोडक्ट वाले से काम चलाया, देखना ध्यान से। वन रूट ऑफ द इक्वेशन विल बी यूनिटी, देन द अदर रूट विल बी c by a। दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरा रूट क्या होगा? c by a होगा। अरे प्रोडक्ट तो पहले से ही पता है c by a आने वाला है। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट आपको पता है c by a, और दो नंबर में से एक नंबर अगर 1 है तो दूसरा तो c by a होना ही पड़ेगा। इससे ज्यादा नहीं समझाऊंगा, मेरी शक्ल में देखो। अदर रूट विल बी c by a। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन मेरे को एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने क्वेश्चन लिया, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल। ठीक है, क्या था वो? इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a माइनस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी टाइम्स एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 आर इक्वल फाइंड a relation between a b and c। भाई साहब abc के अंदर रिलेशन निकाली। ऑप्शन भी दे रखे थे वैसे उसने मेरे को, उसने मुझे दे रखे थे ऑप्शन, ये लो। ऑप्शन a 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी, b 2a इज इक्वल्स टू b प्लस सी, c 2c इज इक्वल्स टू a प्लस b, d नन ऑफ दिस। कोई और ही रिश्ता आ जाए, समझ रहे हो? अब ये क्वेश्चन इस नोट के बाद 2 कॉर्डी का है। इसकी कॉफिशिएंट किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखे हुए, उस ऑर्डर को बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर। उस ऑर्डर को क्या बोलते हैं? साइक्लिक। ध्यान से देखो, एक कॉफिशिएंट a माइनस बी, एक b माइनस सी और एक c माइनस सी। a माइनस बी, b माइनस सी, सी। साइक्लिक ऑर्डर में जब भी चीजें लिखी हो 2 या 3, 2 या 3, साइक्लिक ऑर्डर में जब चीजें लिखी हुई हो और डिफरेंस में लिखी है, किसमें? 99.99% तो उनका सम 0 ही होता है। इनका भी जोड़ के देख लो, अगर खोपचे में ले जाके इनको जोड़ के देखोगे, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस, पक्का 0 आएगा। क्या आएगा? अरे यार, अगर कॉफिशिएंट का सम 0 है तो 1 तो उसका रूट है ही। अगर नहीं मान रहे हो तो ठोक के देख लो ना 1। अगर मैंने इसे 1 रख दिया तो क्या मेरे को 0 मिलेगा? अगर मुझे 0 बराबर 0 मिल गया, इसका मतलब 1 इसका एक रूट है। एक रूट तो 1 डिक्लेयर हो गया भाई साहब। क्या हो गया? एक रूट तो 1 डिक्लेयर हो गया। और ये मुझे पता है, क्या मुझे पता है भाई साहब? प्रोडक्ट जो होता है वो c बाई ए होता है। तो अगर अल्फा की वैल्यू 1 होगी तो बीटा की वैल्यू कितनी? c बाई ए। तो एक रूट तो इसका क्या हो गया? 1। और दूसरा रूट बोलो जल्दी से। c बाई ए का मतलब c माइनस ए अपॉन ए माइनस बी। इक्वल कैसे कर दिया? अबे दिया था भाई साहब, आर इक्वल। आर इक्वल दिया था, दोनों रूट क्या है? इक्वल है। नहीं समझ में आ रहा? आम समाज कैसे करेगा इसे? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हाउ आम पीपल विल सॉल्व दिस? अरे गेल्स पे वो डी 0 करेंगे। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है? इक्वल रूट की कंडीशन क्या है? डी इज इक्वल टू 0। वो डी इज इक्वल टू 0 करके सॉल्व करेंगे। अरे कई लोग आ जाते हैं ना पीछे भागते हुए कि सर मैं तो आम आदमी हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा इस क्वेश्चन को। नहीं करेगा बेटा, तो डी बराबर 0 से करेगा। और आम आदमी कैसे करेगा? ऐसे। एक रूट तो 1 है, दूसरा रूट c भाई, बराबर कर दो। नहीं आ रहा समझ में? कंडीशन अपने आप आ जाएगी भाई। लो बताओ कंडीशन आई तो। a माइनस बी बराबर c माइनस ए, इधर ले आओ, 2a इज इक्वल टू b प्लस सी। है क्या ऑप्शन? या बी, बॉम्बे इज द आंसर। समझ गए?